ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, लेकिन पुत्राभाव के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। पुत्र छाया से वह साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा और व्रत करता था एवं सायकाल शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित किया करता था। साहूकार के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिव जी से इस प्रकार कहा, स्वामी, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। आपका व्रत व पूजा सदा बहुत श्रद्धा से करता है। आप तो आशुतोष हैं। इस पर प्रसन्न होकर इसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं करते? तब भगवान शिव बोले, हे प्राण प्रिया, प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार ही भोग भोगता है। कर्म बहुत प्रबल है, यह साहूकार भी इसका प्रतिवाद नहीं है। यह सुनकर पार्वती बोली, हे नाथ, कर्मों से भाग्य निर्मित होता है, यह सही है, किंतु आपके लिए किसी का भाग्य पलट देना असंभव नहीं है। पार्वती का आग्रह देख भगवान शिव बोले, प्रिय, यह पुत्र भाव से दुखी है और पुत्र का सुख इसके भाग्य में नहीं है। तथापि तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु वह 12 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इससे अधिक मैं अपने इस भक्त के लिए कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव और पार्वती जी के इस संवाद को साहूकार ने भी सुना। उसे न तो दुख हुआ न ही हर्ष। वह पूर्वत सदा शिवजी का व्रत और पूजा करता रहा। समय आने पर साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे साहूकार के घर में भारी खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अधिक प्रसन्नता नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष ही है। उसने यह रहस्य अपने तक ही सीमित रखा। साहूकार का पुत्र 11 वर्ष होते होते अत्यंत सुंदर तथा स्वस्थ किशोर हो गया। अपने हष्ट पुष्ट पुत्र को देखकर उसकी माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने बात बदलते हुए कहा कि वह पहले अपने पुत्र को विद्याध्ययन के लिए काशी भेजेगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने बालक को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया और बहुत सा धन देकर उसे कहा, इसे काशी विद्या अध्ययन के लिए ले जाइए। मार्ग में जिस जगह पर भी ठहरे वहां यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा से संतुष्ट कर बालक को उनका आशीर्वाद दिलाते हुए जाइएगा। मामा भांजे साहूकार के निर्देशा अनुसार यज्ञादि करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा से प्रसन्न करते हुए काशी चल पड़े। मार्ग में पड़ने वाली एक नगरी में वहां की राजकुमारी का विवाह था, किंतु दूल्हा काना था। अतः दूल्हे के पिता को राजकुमारी एवं उसके माता पिता द्वारा विवाह में आपत्ति उठाए जाने की आशंका थी। तभी मार्ग में जाते साहूकार के पुत्र को राजा ने देखा। उसके सौंदर्य को देखकर प्रभावित होकर राजा ने विचार किया, द्वाराचार के समय अपने पुत्र के स्थान पर यदि इस लड़के को दूल्हा बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो क्षण भर के छल से समस्या हल हो सकती है। सो उसने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को सहमत कर वैसा ही किया। द्वाराचार आदि कार्य प्रसन्नता पूर्वक सफल होते देख दूल्हे ने विचार किया कि फेरों में भी यदि यही लड़का दूल्हे की भूमिका निभा ले तो किसी प्रकार के व्यवधान की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। बाद में तो राजकुमारी को स्वयं दूल्हे के साथ विदा होना ही है। उसने धन का लोभ देकर साहूकार के पुत्र तथा उसके मामा को सहमत कर लिया। मामा भांजे ने भी यह सोचकर कि उनके थोड़े से सहयोग से यदि किसी का भला हो जाए तो बुराई ही क्या है, और फिर धन लाभ अलग से हो रहा है, सहमति दे दी। विवाह कार्य भली प्रकार संपन्न हो गया, किंतु साहूकार का पुत्र राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। अतः उसने राजकुमारी की ओढ़नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मुझसे हुआ है, परंतु
तुझे कान्य राजकुमार के साथ विदा किया जाएगा। मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। वापसी में तुझको अपने साथ घर ले जाऊंगा। जब विदा का समय आया तो राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा साहूकार के पुत्र का संदेश पढ़ लिया और कान्य राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कारण पूछे जाने पर उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। उसके पिता ने भी यही उचित जाना कि जिससे राजकुमारी का विधिवत विवाह हुआ है वही राजकुमारी को पत्नी के रूप में ले जाने का अधिकारी है। अतः कान्य राजकुमार के छल पर क्रुद्ध होते हुए राजा ने उसकी बारात बिना कन्या दिए ही वापस लौटा दी। साहूकार के पुत्र ने काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन आरंभ कर लिया और उसका मामा अपने भांजे की ओर से यज्ञ करता रहा। 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर साहूकार के पुत्र का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रचा हुआ था। साहूकार का पुत्र मामा के कहने पर विश्राम करने के लिए सो गया और सोया ही रह गया। जब मामा को अपने भांजे की मृत्यु का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुआ। यज्ञ कार्य अपूर्ण न रह जाए यही सोचकर उसने विलाप नहीं किया और चुपचाप यज्ञ में बैठ गया। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न हो जाने और दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर विदा कर देने के बाद मामा ने अपने भांजे की मृत्यु पर विलाप आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी माता पार्वती के साथ उसी मार्ग से जा रहे थे। मामा का करुण क्रंदन सुनकर पार्वती का हृदय पिघल गया। वे बोली, हे भोलेनाथ, इस दुखी के कष्टों का हरण कीजिए। इस प्रकार कहकर जब पार्वती शिवजी को साथ ले वहां पहुंची, साहूकार के पुत्र को मृत देखकर वे कहने लगी, स्वामी, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे आपने कृपा पूर्वक पुत्र प्रदान होने का वर दिया था। इसी पर शिवजी ने कहा, हे प्राण प्रिय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसकी आयु 12 वर्ष ही थी। यह अपनी पूर्ण आयु भोग चुका है। अब तो इसके माता पिता व संबंधियों को इसके वियोग की पीड़ा झेलनी ही पड़ेगी। तब पार्वती का हृदय वात्सल्य और करुणा से भर आया। उन्होंने आग्रह पूर्वक शिवजी से कहा, हे प्राणनाथ, आप तो सभी को वर देने वाले हैं। इसके पिता के व्रतों व पूजन तथा इसके मामा द्वारा किए गए यज्ञों व दान आदि का कुछ तो सुफल इन्हें दीजिए। दान व भोजन से संतुष्ट होकर जो ब्राह्मणों ने दीर्घ आयु चिरंजीवी होने की आशीषें दी हैं प्रभु, उनकी मर्यादा भी तो आपको रखनी चाहिए। आप कृपया पूर्वक इस बालक को जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती द्वारा बार बार आग्रह किए जाने तथा विभिन्न सुतर्क देने से शिवजी ने प्रसन्न होकर साहूकार के पुत्र को जीवन दान दिया और पार्वती सहित कैलाश को चल दिए। भांजे को पुनः जीवित देख मामा के हर्ष और आश्चर्य की सीमा न रही। उसने गदगद कंठ से भगवान शिव का धन्यवाद किया और साहूकार के पुत्र ने भी स्वयं को जीवित देख शिवजी को मां पार्वती सहित प्रणाम किया। अपनी शिक्षा पूर्ण कर साहूकार का पुत्र अपने मामा सहित यज्ञ व दान आदि करता हुआ वापस लौटा। मार्ग में राजकुमारी का नगर पड़ा तो उन्होंने वहां भी यज्ञ आरंभ कर दिया। उस नगर के राजा ने अपने दामाद के रूप में उसको पहचान लिया और सादर महल में लाकर उसका व उसके मामा का यथोचित सत्कार किया। तदंतर बहुत से दहेज व दास दासियों के साथ अपनी कन्या को उनके साथ विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसके मामा ने कहा, बेटा, मैं पहले घर जाकर तुम्हारे आने व विवाह का शुभ समाचार दे देता हूँ, जिससे वे लोग वधू के स्वागत का उचित प्रबंध कर ले। यह कहकर मामा अकेला ही साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार और उसकी पत्नी इस प्रण के साथ हवेली की छत पर बैठे हुए थे कि यदि उनका पुत्र काशी से नहीं लौटा तो वे नीचे कूदकर प्राण दे देंगे। मामा से पुत्र की वापसी का समाचार सुनकर पहले तो साहूकार को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मामा की शपथ खाकर कहने पर साहूकार अत्यंत प्रसन्न हो पत्नी सहित हवेली की छत से नीचे उतरा और पुत्र के विवाह का समाचार पाकर उसने आनन फानन में वधू के स्वागत के सब प्रबंध कर डाले। तब तक साहूकार का पुत्र भी वहां आ पहुंचा। उसने वधू सहित माता पिता के चरण स्पर्श किए,
साहूकार व उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्रवधू को गले से लगाकर आशीष दी और नववधू का यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार साहूकार का पुत्र अपने घर लौटकर अपनी पत्नी व माता पिता के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। किंतु साहूकार फिर भी महादेव की नित्य पूजा करना नहीं भूला। जो कोई सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं एवं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार इस मृत्युलोक में नाना प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य भोग कर वह अत्यंत शिवलोक हो जाता है।